स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो एक बहादुरी के साथ साथ जो एक पेशेवर तरीका जो होता है वो उन्होंने उसका मुजाहिरा किया। सुधीर बिल्कुल, देखिए नदीम, खास तौर पे जिस तरह से प्रोफेशनल जो रवैया है विंग कमांडर अभिनंदन की तरफ से साफ तौर पर नजर आया। जब उनका जो पाकिस्तान जो वीडियो रिलीज किया गया उसमें साफ तौर पर उनसे शुरुआत में जब पूछा गया कि सुधीर, हम एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान टेलीविजन चैनल की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत के वीर सपूत अभिनंदन उनकी सीधी तस्वीरें हैं और उनको वाघा बॉर्डर से अटारी की तरफ लाया जा रहा है और साथ में उनके साथ पाकिस्तानी सैनिक मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें पीटीवी की हैं। सुधीर, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लाइव टेलीकास्ट पीटीवी की ये तस्वीरें हैं, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर है, साथ में उनके साथ पाकिस्तानी सैनिक भी मौजूद है और चेहरे पर खुशी का भाव है, संतोष है, अपनी बहादुरी पर गर्व है। ये सीधी तस्वीरों में हम देख सकते हैं। सुधीर, आप उनके बारे में कुछ बता रहे थे। बिल्कुल, जिस तरीके से उनको जब पाकिस्तानी सेना ने पकड़ा उसके बाद से जब उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें प्रोफेशनल तरीके से जो पर्चे थे वो अपने आप में बिल्कुल देखने लायक था। जब उनसे कहा गया अपना नाम बताया, अपने नाम बताया, उन्होंने अपना रैंक बताया। उसके बाद से जब उनसे कहा गया कि आप भारत के किस हिस्से से आते हैं, उन्होंने कहा कि आई एम नॉट सपोज टू टेल दिस इन्फॉर्मेशन टू यू। उन्होंने हालांकि फिर बताया कि दूसरे हिस्से से मैं आता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट चीजें नहीं बताई। फिर उनसे पूछा गया कि आप अपना किस प्लेन को आप उड़ाना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद उनसे कहा गया कि आपका मिशन क्या था, तो उन्होंने कहा ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बिल्कुल नहीं शेयर कर सकता। तो ज्यादातर तो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रखते हुए उन्होंने साफ तौर पर चीजें सामने रखी, बिल्कुल तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं आपकी चीजों से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन एक प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाते हुए चीजें बिल्कुल साफ रखी। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितने हौसले के साथ जो उनका हौसला था, उनकी जो ट्रेनिंग थी, उनकी जो चीजें थी वो बिल्कुल साफ तौर पर सामने नजर आई और एक बिल्कुल बेहतर तरीके, एक शानदार तरीके से उन्होंने चीजों को सामने रखा, जिसे पूरे देश ने देखा। पूरे देश ने उनके शौर्य और साहस को बिल्कुल सराहा, जज्बा देखा कि आप दुश्मन की कैप्टिविटी में भी होते हुए किस साहस और शौर्य। बिल्कुल, ये बॉर्डर की तस्वीरें सुधीर, हम आपसे जरूर हम जानकारी लेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बॉर्डर की सीधी तस्वीरें हैं, पाकिस्तानी टेलीविजन की ये तस्वीरें हैं और नीचे जो उर्दू में लिखा आ रहा है उसमें लिखा है कि पायलट अभिनंदन को भारत के सुपुर्द किया जा रहा है। ये पाकिस्तानी टेलीविजन की तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को सीधे दिखा रहे हैं। ऊपर लिखा है बराह रास्त, यानी ये लाइव तस्वीरें हैं और कुछ ही देर में अभिनंदन अपने देश की मिट्टी में होंगे, अपने वतन वापसी करेंगे, अपने देश की मिट्टी को चूमेंगे जरूर और अपने वतन वापसी करेंगे। लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं और वो पल आ चुका है सुधीर, औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं और वो पल आ चुका है कि जब अभिनंदन अपने देश में प्रवेश करेंगे, अपनी वतन वापसी करेंगे और लोग यहां पर बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। लोगों की भावनाएं आप समझ सकते हो कि बिल्कुल उफान पर हैं, आसमान पर हैं और लोग बस अब उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। सुधीर, बिल्कुल नदीम, देखिए अब से पहले थोड़ी देर पहले ही हमने बिल्कुल आपको बताया था कि वाघा के हवाले से मैं खबर दी गई थी। आप पीटीवी पर बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि वाघा से जो है भारतीय दाखिल हो रहे हैं, उनको भारतीय अधिकारी उनको सौंपा जा रहा है। तो बिल्कुल एक अपने आप में प्राइड का क्षण है, जो भारतीय हमारा सपूत है, जिसकी शौर्य की जो गाथा है 2 दिन में 2 जो एपिसोड रहा है उसमें पूरे देश ने देखी, पूरा एक जज्बा देखा कि आखिर किस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से हमें काम करना होता है। जब हम सारी विषमताओं से घिरे होते हैं तो हम बिल्कुल नहीं दिखते हैं, बिल्कुल सामने जो हमारे लक्ष्य था उसको सामने रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उस चीज को साफ तौर पर अपने सामने रखते हुए, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड को दर्शाते हुए बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने चीजों को सामने रखा और वही आज पूरा देश देख रहा है कि वो हमारा हीरो हमारी जमीन पर आ रहा है। हम उसके इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पूरे देश की आंखें लगातार यहाँ के लोग हैं वो बिल्कुल देख रहे हैं और खासतौर पर पूरा देश उनको टेलीविजन पर देख रहा है कि आखिर किस तरीके से जो हमारा हीरो है वो अब हमारे बीच पहुंच रहा है। हम उसके इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नदीम, बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें हैं और सुधीर कुछ ही पल में अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन भारत के सपूत
माँ भारती के सपूत, बहादुरी का जिन्होंने बहादुरी की एक मिसाल पेश की है, वो अब से कुछ ही देर में अपने वतन में प्रवेश करेंगे, अपनी वतन वापसी करेंगे और औपचारिकताएं पूरी लगभग हो चुकी हैं। बस इंतजार है कि गेट खुलेगा और वो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करेंगे और अपने वतन वापसी के साथ ही जो देश को चिंता थी, जो देश को उनकी फिक्र थी, उनकी बहादुरी पर जो गर्व था, वो अब गर्व करने का समय आ चुका है। लगातार उनका इंतजार हो रहा था, थोड़ी सी देरी जरूर हुई, लेकिन लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस वक्त बिल्कुल अपने उफान पर हैं। सुधीर, बिल्कुल नदीम, देखिए एक खास बात ये भी है जी, बिल्कुल गौरव का क्षण है जो हम सब देख रहे हैं कि इतिहास के हम लोग साक्षी हैं कि बिल्कुल विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो अब भारतीय सरजमी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे नदियों में साफ तौर पर ये ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से जो भारत सरकार है उसने इसके लिए पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक पूरी तरह से बिसात रखी। भारत ने पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उसको अपने पक्ष में लिया, साफ तौर पर चीजें उनके सामने रखी। शुरुआत की से ही अगर हम बात करें नदीम, जिस तरीके से भारत ने जब पुलवामा हमले के बाद से पूरी चीजें पूरी दुनिया के सामने रखी और ये जो चेहरे पर भाव है सुधीर, ये जो तस्वीरों में दिख रहा है, जो चेहरे पर उनके भाव है, खुशी का, गर्व का, जो देश का मान उन्होंने बढ़ाया है, आज लोगों के सामने ये जरूर एक मिसाल होगी। असली हीरो हमारे यही हैं, यही हमारे असली हीरो हैं, देश के हीरो जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। बॉलीवुड सितारे नहीं बल्कि हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के जांबाज। सुधीर, बिल्कुल 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 नदीम, साफ तौर पर ये हमारे हीरो हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए पूरा देश लालायित है। बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप में एक गौरव का क्षण है। और मैंने जिस तरीके से कह रहा था कि जिस तरीके से शुरुआत से भारतीय सरकार ने जो चीजें सामने रखी वो अपने आप में वो भूतपूर्व है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरीके से हमें समर्थन मिला हो, हमारी चीजों को बिल्कुल एक तरह से एक्नॉलेज किया गया हो। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात रही। भारत सरकार ने पूरी तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उसको अपने साथ लेकर जो हमारी कार्रवाई है उसकी जानकारी दी और हमने साफ तौर पर पूरी दुनिया के सामने अपना पक्ष वो रखा कि हमारी जो कार्रवाई थी आतंकवाद के खिलाफ थी, किसी के खिलाफ नहीं थी। जी, बस औपचारिकताओं की देर है और थोड़ी ही देर में अभिनंदन वतन वापसी करेंगे। देश में बेसब्री से उनके अभिनंदन का इंतजार है। अभिनंदन ने जो किया है जरूर वो पीढ़ियां देख रही होंगी, जनरेशन हमारी देख रही होगी किस तरह से बहादुरी का मुजाहिरा किया उन्होंने, और अब वो अपने वतन में प्रवेश कर गए हैं। कितना भावुक क्षण है ये पूरे देश के लिए कि एक देश, ये पीढ़ियां देख रही हैं, हमारी आने वाली जनरेशन देख रही है। सुधीर, बिल्कुल नदीम, साफ तौर पर ये एक ऐतिहासिक है अपने आप में जब वो गर्व दिलाएगा और बिल्कुल साफ तौर पर ये एक ऐतिहासिक पल है। ये बताया जाएगा कि किस तरीके का घटनाक्रम हुआ, उसके बावजूद भी जो हमारे सुरक्षा पर हमारे जो है हमारे विंग कमांडर अभिनंदन है उन्होंने किस तरीके से साहस और शौर्य का परिचय देते हुए सारी चीजें सामने रखी और बिल्कुल ये एक अपने आप में ऐतिहासिक पल है। नदीम, बिल्कुल अपने आप में ऐतिहासिक पल है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से हमारे वीर सपूत को भारत को सौंप दिया है और वो भारत की सरजमी पर उन्होंने प्रवेश कर लिया है, भारत में इंटर हो चुके हैं। और पाकिस्तानी चैनल भी लिख रहा है कि अभिनंदन को भारत के सुपुर्द कर दिया गया है। भारत में उनका बेसब्री से इंतजार ही हो रहा था। शाम से और दोपहर से लोग पलक पावड़े बिछाए अपने वीर सपूत को लेने के लिए वाघा बॉर्डर पहुंचे हैं। सुधीर, पूरे देश में ही उनकी वतन वापसी का इंतजार है, लेकिन कहा जाए अटारी और वाघा बॉर्डर पर जिस तरह से लोगों का जमावड़ा था, लगातार हम दोपहर से ही तस्वीरों में देख रहे थे, तो कह सकते हैं कि पूरा मिनी इंडिया वहां पहुंचा हुआ है। अलग अलग भागों से, अलग अलग राज्यों से लोग वहां पहुंचे हुए हैं उनको वेलकम करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए। बिल्कुल नदीम, देखिए बल्कि हम दोपहर से ना कह के बल्कि हम ये कहें कि सुबह से ही लोग यहाँ शुरुआत से ही इकट्ठे हुए। कई लोगों से हमने मुलाकात की जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि हम जोश से लबरेज हैं, हम उत्साह से भरे हुए हैं, हम अपने देश का सम्मान बढ़ा है। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने उन चीजों को लेकर आगे यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ एक जिस तरीके से आपने कहा कि मिनी इंडिया, वो बिल्कुल साफ तौर पर बिल्कुल सही रूप में परिचायक होता है कि कई जगह के लोग, देश के कई हिस्सों से आए हुए लोग जिनकी भाषा अलग है, जिनकी पहचान अलग है,
लेकिन वो एकता के सूत्र में बंधे हुए अपने जो हीरो है उनके लिए खास तौर पर उनको देखने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं, हाथ में झंडे लिए हुए हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, ढोल नगाड़े यहाँ बज रहे हैं। तो ये खास तौर पे अपने आप में